पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागल का नटबुट पागल ही कसते हैं। 24 में आप ये बात देख लेना। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार जितने भी हैं अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ये वतन बेच देंगे। और 25 साल बाद जब मैं रिटायर होता, आके यूँ दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता, मोदी जी निकलते, सर आरक्षण मिले ना मिले, रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। बाकी कुछ चटुकार हैं, कहते हैं क्या कीमत है तुम्हारी, कीमत बताओ। अरे हम कोई वैश्या हैं जो बिकने वाले हैं? और ये बीजेपी के समर्थक नहीं है, बीजेपी वाले भाजपा ही नहीं है, दंगाई हैं जो धमकियां देते हैं। साधु मतलब जानते हो क्या होता है? साधु बोले साधना और संत बोले शांत, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यात्रा किसी न किसी प्रकार भंग करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरे साथ सोशल मीडिया स्टार, इस देश में विपक्ष की आवाज़ अनुराग ओझा हैं। सोचिए, लगभग 100 मिलियन लोगों ने अनुराग को, एक मामूली सा मैंने इंटरव्यू किया था जंतर मंतर पर, अनुराग ने उसमें सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। पठान से मामला शुरू हुआ था, मीडिया पर और महंगाई पर बात हुई थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर हुआ था। प्रधानमंत्री से मैं अनुराग के बारे में बता दूं, अनुराग ओझा ब्राह्मण समाज से आते हैं, पढ़े लिखे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं अनुराग? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कर रहे हैं, बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? वो सिलेंडर सप्लाई का काम करते हैं। गरीब परिवार से हैं। बिल्कुल। लगभग 100 मिलियन लोगों ने अनुराग से अपनी सहमति जताई है। इनके समर्थन में इस देश के 100 मिलियन लोगों ने, 100 मिलियन कह रहा हूं मैं, 100 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है कि अनुराग ने सरकार से सही सवाल पूछा है। अनुराग, पूरे देश पूरी दुनिया में आपको लोग जान गए हैं। आपको किस तरह से डराया धमकाया गया? जो डराया धमकाया गया, अब उनकी देखो, आपकी वीडियो चली रही है, अब मुझे किसी से डर नहीं है। अगर कुछ हो भी जाता है नेकी के रास्ते पे चलते चलते, तो हमें और हमारे घर वालों को गर्व होगा कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है, कायर की मौत नहीं मरा है। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा इस देश से? प्रधानमंत्री खुद सवाल पूछते थे प्रधानमंत्री से। हम इस देश के नागरिक हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने में कौन सा? वो तो ठीक है, मैं 2014 से पहले का अगर भाषण मोदी जी सुन लेंगे ना अपना, तो वो खुद को भी वोट देना बंद कर देंगे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। कहाँ झुक रहा है? कहाँ झुक रहा है, कहाँ नहीं झुक रहा है? आप बता दो, एक दो जगह बता दो जहाँ नहीं झुका हो। कहते थे हम कुछ नहीं कहते हैं भारत माता की जय रेलवे बेच देंगे, भारत माता की जय एयरपोर्ट बेच देंगे, भारत माता की जय MCD के 13 स्कूल सरकारी बेच दिए। सब चीज़ें बेचेंगे एक दिन। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार जितने भी हैं अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ये वतन बेच देंगे। क्या लग रहा है? सुने आपको बड़ा ऑफर किया जा रहा है, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, पार्टी ज्वाइन कर लो। हाँ, कहते हैं कि कर लो। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। हम किसी पार्टी की तलवे चाट के नहीं जीवन यापन करना चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे अपने देश के लिए सवाल पूछते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमें पैसा दे के ढकेल दे खाई में और हम जिंदगी भर उनके गुलाम बने बैठे रहें। आप कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब मजदूरों की लड़ाई। बिल्कुल। अगर ये गरीबों के लिए 3 काम किए हों, मजदूरों के लिए 3 काम किए हों, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आके बता दे कि 3 काम गरीबों के लिए हुए। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। अच्छा, 5 किलो राशन से घर चलेगा? 5 किलो राशन महीने का दे देते हैं। सर, आपके घर में कितने परिवार हैं? 5 परिवार होंगे, और 25 किलो राशन से 1 महीना चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तेल नहीं लगता, उसमें मिर्ची नहीं लगती है। ये कहते हैं रोजगार मत मांगो, पकौड़े तलो। इसमें भी इनकी राजनीति है सर। अगर हम इनके कहने पे पकौड़ा तलने लगेंगे ना, ये सरसों का रेट 500 रुपये किलो कर देंगे, सरसों का तेल। जैसे इन्होंने कहा था ना, सिलेंडर महंगा हो रहा है, मौजूदा सरकार महंगाई की माँ तक लेने को तैयार नहीं, और 2000 माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और आज ये बोल रहे हैं सदन में। कितनी बार मोदी सरकार ने कहा है कि माँ माँ माँ, कभी बोला? नहीं बोला। क्या लगता है? आप एक गरीब परिवार से हैं, हम लोग भी गरीबी से निकले हैं। बहुत मुश्किल है गरीबों का घर चलाना, और ये लोग जो भक्त बने हुए हैं वो महंगाई पर सवाल जो आपको धमकी देते हैं, उनसे पूछते नहीं कि सिलेंडर कितने का हो गया, पेट्रोल कितने का हो गया। वो कुछ तो वजह बताते होंगे, सिर्फ यही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना, इसलिए मोदी जी पसंद है। हिंदू राष्ट्र बनाना, देश मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। कहाँ मजबूत हो रहा है मुझे बता दो। इससे पहले भी तो देश मजबूत था। ये कहते हैं कि ये युद्ध हो रहा है, चीन भाग रहा है, आपके पाकिस्तान भाग रहा है। 71 में भी तो युद्ध हुआ था, 65 में भी हुआ, 99 में भी हुआ, 47 में भी हुआ। तब क्या गुल्ली डंडा खेल के जीते थे?
तब भी तो हमारे पास थी ना आर्थिक, हम मजबूत थे तभी तो। भारत की सेना हमेशा से मजबूत रही है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में अदम्य इच्छा शक्ति दिखाई है। बिल्कुल जब संसाधन नहीं था तब भी इन्होंने चीन के दांत खट्टे किए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही देश मजबूत हुआ है। कहते तो सब कहते हैं सर, आपको नहीं पता? आपसे भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, हम तो कहते हैं मोदी है तो नामुमकिन है। 2 करोड़ रोजगार नामुमकिन है, किसानों की आय दुगनी होना नामुमकिन है, महिलाओं का घर का चूल्हा फोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। हम पहले गांव से ही हैं, हम कोई विदेश में पैदा नहीं हुए। हमारे घर में पहले था कि हम लकड़ी चुन के गुजारा करते थे। मोदी सरकार ने हमें प्रलोभन दे के उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दे दिया। हम 400 में नहीं भरवा पाते थे और 1200 में भरवाएंगे, 1500 में भरवाएंगे। ये धीरे धीरे बहुत महंगा कर देंगे इन्होंने। आप बता दो कि जितना इन्होंने दिया है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, कितने लोग भरवाते हैं? 5% लोग भी नहीं भरवा पाते हैं। मोदी जी के लिए 2 लाइन है, मैं मतलब थोड़े बहुत लिखता भी हूँ। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। हर हिसाब होगा मोदी जी, हर हिसाब होगा। आओ बैठो बात करें हर मंजर वीराने की। तुमको इतनी जल्दी क्या है अपना दर्द सुनाने की? तुमको इतनी जल्दी क्या है अपना दर्द सुनाने की? पहले ये बतलाओ तुमने खुद कितने घर फूके हैं, फिर हमको समझाना सारी बातें अपना घर जल जाने की। तुमने ही तो मासूमों को खुद हथियार थमाए थे, अब क्यों तुमको चिंता इतनी उनकी अर्थी आने की? अब तुमको उनकी चिंता अर्थी आने की। अब अपनों का खून बहा तो क्यों रोते चिल्लाते हो? तुमने ही आदत डाली सबको खून बहाने की। तुमने ही तो आदत डाली सबको खून बहाने की। तुम ही रखो जन्नत हूरे, हमको अपना देश भला, हम काफिर हैं हमको आदत है यूं मर जाने की। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं मोदी जी, आपने नहीं दी, हम आपका सम्मान करते हैं। मोदी जी के जो चटुकार हैं, 4 समर्थक हैं, वो धमकी देते हैं। हम नहीं कहते कि कोई हमें विधायक या सांसद ने धमकी दी है, जो हमारे बीच के थे उन्होंने ही दी है। लेकिन आप तो पहले खुद मोदी समर्थक थे और मोदी जी के लिए कैंपेन करते थे। नहीं, मोदी समर्थक हमने आपसे क्या बताया कि हम मोदी समर्थक नहीं थे। लेकिन जब ये कहते थे ना, पहले देखो, जब हम अभी तो कोई 50 साल के तो हुए नहीं है, बचपन यानी लड़खड़ाने वालापन को ही बचपन कहते हैं, तो हमें लगता था कि मोदी जी देश मजबूत कर रहे हैं, किसानों को मजबूत कर रहे हैं। 2014 में लगता था? नहीं, 2014 में तो हमें राजनीति का राह भी नहीं मालूम था। 2019 में लगता था? 2019-20 के बाद में ही मुझे लगना शुरू हुआ कि हाँ मोदी जी। चौकीदार बने थे कि नहीं फेसबुक? नहीं, चौकीदार नहीं बना। आज उठा के देख लो, मैंने कभी नहीं कहा मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार तो चोर है, हम नहीं कहते। ये कहते थे लोग चौकीदार चोर है। हम चौकीदार काहे बने? बताओ आप। सवाल पूछते हैं तो कहते पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं? देश सेवा। देश से प्रेम तो बढ़कर बताना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मतलब देश सेवा में क्या सेना में जाना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं, क्या करना? नहीं, पहले सेना का ही था, लेकिन जब ये अग्निवीर वाला निकला ना तो मैं फॉर्म भर रहा था, तो उसमें मतलब नाम मेरा मैच नहीं कर। उसके बाद में फिर 4 साल वाला ही था कि 74 साल के प्रधानमंत्री जी हो गए और कुर्सी की इतनी लालच कि छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि 24 में हम फिर बैठेंगे। चलो बैठो, अच्छी बात है भाई, तुम्हें अगर बैठा दिया जाएगा। बाकी अग्निवीर बनो। और 4 साल बाद 19 साल का हूँ मैं भी, और अगर मैं भरता, अगर देखो मेरा नाम ही नहीं मैच करा, मैं पहले बताता हूँ। मैं नहीं कहता कि मोदी जी ने मेरा नाम हटवा दिया था। और अगर फिर उसके बाद में हो भी जाता है, मैं 25 साल का होने के बाद, और 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लोग ऐसा कहते हैं, और 25 साल बाद जब मैं रिटायर होता, आके यूँ दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता, मोदी जी निकलते, सर यही करना होता बस मुझे। अब आप बताओ कि एक जवान है, उसके आपने 4 साल कर दिया, अपना तो कम से कम 4 साल करो। 5 साल क्या करते हैं ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है 5 साल के लिए पद पे बैठते हैं, और ये अभी 15 साल का करने वाले हैं। 10 साल इनका हो ही जाएगा, और ये फिर बैठने वाले हैं। अरे ये तो कुर्सी छोड़ें, हमसे तो कहते 4 साल बाद छोड़ दो। क्या लग रहा है जो इनके समर्थक हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या सब अमीर लोग इनके समर्थक हैं या गरीब भी इनके? अच्छा, एक भी गरीब, मुझे तो नहीं लगता कोई गरीब इनका समर्थक होगा। गरीब के घर का जब चूल्हा बंद है तो क्या कहेगा? मोदी 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 कहेगा। आपको क्या लगता है सर कि गरीब कहेगा मोदी? गरीबों से आप पूछोगे ना, मोदी का नाम उसके जुबान पे आएगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो वोट ही लिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, राम मंदिर बनाएंगे। इन्होंने वोट ही लिया था कि मुसलमान को टाइट करेंगे। लोगों ने, हिंदुओं ने वोट ही दिया, इसलिए उनको कह रहे हैं कि हम 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, 1000 रुपये सिलेंडर, 5000 रुपये सिलेंडर हो जाए, कपड़ा उतर जाए, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुसलमान टाइट होना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए, चलो ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र मत बनाओ या मुसलमान राष्ट्र मत बनाओ, जो तुम्हें करना है करो।
लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पागलों की बात पागल ही समझते हैं, पागल की बात पागल ही समझते हैं, और पागल का नट बोल्ट पागल ही कसते हैं। 24 में आप ये बात देख लेना। ये मतलब समझ में नहीं आया, मतलब गरीब ही इनका नटवोट कर देंगे? गरीबों के जरिए जीते हैं ना। भारत में जितने भी अमीर हैं 1% लोग भी वो अमीर नहीं जाते हैं मतदान करने। मतदान कौन करता है? गरीब करता है। जो निचले वर्ग के हैं वही लोग करते हैं। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागलों का नटबुट पागल ही कसते हैं। तो आपका जो हृदय परिवर्तन हुआ मोदी से या बीजेपी से तब हुआ जब आपने अपने घर की स्थिति घर देखी? की स्थिति देखी, आस पड़ोस की स्थिति देखी। पहले हमें भी लगता था चलो ठीक है, देश मजबूत कर रहे हैं, ये मजबूत कर रहे हैं, फलाना मजबूत कर रहे हैं। हिंदुओं की राज आएगा, हिंदू देखो, हिंदुओं का मुसलमान टाइट रहेगा, नहीं, आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण वगैरह की देखो, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है हमें। आरक्षण मिले ना मिले, रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। अभी बताया ना कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और आप लोग अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ही पूरा वतन बेच देंगे। पत्रकारों को क्या लग रहा है, पत्रकार क्यों इधर आ जाइए थोड़ा सा अनुराग, पत्रकार क्यों बीजेपी के साथ है? सर पत्रकार को डर है, डर है। और डर से देखो, भय भय से तो देखो सब कांपते हैं। जाके बल्लो ले, भगवान जब भय आ जाता है तो बंदा कांपने लगता है। वैसे अब एक वो सत्ता रूपी भय है, आप लोग उन्हीं के डर से कांप रहे हैं। हिम्मत है किसी की सवाल पूछने की? लेकिन पत्रकार कांप नहीं रहे हैं इस देश में, पत्रकार सवाल पूछते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ। एक पत्रकार के अलावा बता दो, एक ने पूछा था क्या हाल हुई है, देख रहे हो कि अब वो तो माइक लेके घूम रहा है। वही आप लोगों का भी हाल हो जाएगा अगर पूछोगे तो। नहीं पूछने की हिम्मत है, एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण ही पत्रकार क्यों ना हो, हिंदू ही पत्रकार हो, वो भी नहीं सवाल पूछ सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं पूछ सकता सर। जब तक ये बैठे हैं ना सत्ता पे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बोल दे। तो अब अनुराग, आपको जब धमकियां मिल रही थी तो आपने कहा नहीं उन लोगों की मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, हिंदू हूँ, मैं सरकार से वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों धमका रहे हो? मुसलमान होते तो धमकाते, हिंदुओं को धमका रहे हो। देखो उनको धमका, जिसको अब तो क्या कह रहा हूँ कि हिंदू धमकाए, मुसलमान धमकाए, सिख धमकाए, ईसाई धमकाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पीठ दिखा के भागना नहीं है। मेरी माँ भी कहती है कि बेटा जा तो रहे हो पीठ दिखा के, लेकिन छाती दिखा के लौटना। इतना भी नहीं है, सरकार ऐसी भी सरकार नहीं चल रही कि कोई गोली मार रहा है, ऐसा भी अराजकता नहीं। देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। संविधान का राज है। हाँ। संविधान देखो है, हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी अंदरूनी रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं? ये अभी टीवी वाला सब कह रहा है कि कोरोना फैला रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार इनसे डर गई है। मोदी सरकार इनसे डर गई है। ना कोरोना फैल रहा है ना कुछ फैल रहा है। जैसे राहुल गांधी जी फैल रहे हैं ना पूरे भारत में। अब इन्हें पता चल गया है, शाहरुख खान ने क्या कहता कि मौसम बिगड़ने वाला है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो वही मोदी जी को भी लग रहा है कि अब कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया कोरोना का अफवाह उड़ा दो। कोरोना फैल रहा है, किसी को हुआ कोरोना? कितने लोग मर रहे हैं आजकल? टीवी पे तो नहीं दिखा रहे इतने लोग मर गए, नहीं दिखा रहे हैं भैया। ये सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम फैला रहे हैं। वायरस, मोदी नामक वायरस है जो फैलाया जा रहा है, कोरोना नहीं है। क्या मैसेज देंगे उन तमाम 100 मिलियन लोगों को? 100 मिलियन मतलब समझ रहे हैं, 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पूरी दुनिया में अनुराग आपको देखा है। उनको क्या मैसेज देंगे कि अनुराग सवाल पूछते रहेंगे सरकार से, चूंकि आप आइकॉन बन चुके हैं? हाँ, अब उनको हमारा तो जय सिया राम। हम तो कहते हैं कि अगर उनका ऐसे प्यार मोहब्बत बनी रही तो हम ज़रूर सवाल पूछेंगे। इसके लिए अगर मुझे अपनी गर्दन भी कटवानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन लोगों को क्या कहेंगे जो फ़ोन पर धमकियाँ देते हैं? उन लोगों को क्या कहना, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएंगे। कब तक रहेगी इनकी सरकार, कब तक रहेगी? आज अत्याचार करेंगे तो कल अत्याचार के शिकार भी होंगे। बिल्कुल, सुबह हुआ तो शाम होगा, शाम हुआ तो सुबह होगी। राख हौसला वो मंजर भी आएगा, दरिया से चलकर समंदर भी आएगा। हमारा भी वक्त आएगा ना, उनका वक्त है और हमारा दौर आएगा। आपको लगता नहीं पूरा देश आपके साथ है? नहीं, हमारे साथ है, तभी तो हम इतने गर्वान्वित होकर बोल रहे हैं। अगर जो हम डर जाते हैं उनकी धमकियों से, आपका भी सहयोग है, जो देख रहे हैं उनका भी सहयोग है। हमारे पास तो अब 135 करोड़ जनसंख्या हमारे साथ है। कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, डरो मत, नंबर अपना दो। नंबर तो हम दे नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन आप चाहे तो आपके घर में पैसों की अंबार लग जाएगी। आप करोड़ों रुपया चंदा देने के लिए तैयार है समाज। ठीक है, उनका जैसे देखो, जब जरूरत होगी देश के लिए, हम अपना पेट भरने के लिए, झोली भरने के लिए पैसा नहीं लेंगे। बाकी कुछ चटुकार हैं, कहते हैं क्या कीमत है तुम्हारी, कीमत बताओ। अरे हम कोई वेश्या हैं जो बिकने वाले हैं? बिकने वाले हैं? अरे तुम पत्रकार खरीद सकते हो, इंसानियत को नहीं खरीद सकते हो। पत्रकार बिका हुआ है। पत्रकार बिका हुआ है, आप नहीं बिके हुए हो।
कभी आपने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी पे सवाल पूछा? नहीं, कुछ डर लगता है। डर लगता है ना। आप बिक सकते हो, हम नहीं बिक सकते। तो आप इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं? सरकार से टकरा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सर सवाल तो हम पूछते रहेंगे। अभी क्या बताएं कि इनकी 4 दिन धमकियाँ आती रहेंगी। अभी मुझे तो लगता है कल से फिर धमकियाँ आनी शुरू। फिर गए नेशनल दस्तक पे, फिर गए शंभू के चैनल पे, बिल में बोल रहे हो। हम तो कहते हैं भैया भरी बाजार में बोलेंगे, भरी बाजार में बोलेंगे। तख्त बदल देंगे, ताकत बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ पूरा इतिहास बदल देंगे। रोक देंगे, सिंधु नदी का पानी त्राह त्राह मच जाएगा। और 24 में मोदी को जिताने के बाप तुम्हारा आएगा। ये भूगोल देश का बदल देंगे आप? सब बीजेपी का भूगोल बदल देंगे? बीजेपी का ही बदलेंगे भैया। देखो देश का भूगोल कह रहे हैं। बीजेपी का जो इनके चाटुकारों ने अपना एक मैप बना रखा है कि इतने तक बीजेपी है। बीजेपी वैसे कहीं नहीं है। और ये बीजेपी के समर्थक नहीं है, बीजेपी वाले भाजपा ही नहीं है, दंगाई हैं जो धमकियां देते हैं। अच्छा, ये भाजपाई भी नहीं है? मुझे नहीं लगा। अच्छा, भाजपाई कोई धमकी देगा? मैं तो कहता हूँ कि हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ का पार्षद जो है बीजेपी का है। और पार्षद मुझे मतलब 2-3 दिन में एक आध बार मिल भी जाता है। और उसने देखा भी है, मेरी वीडियो उसने देखी भी है। पार्षद ने मुझसे कहा कि अनुराग, तुम्हारा नाम अनुराग है, तुम अयोध्या के हो, नेशनल दस्तक पे और एक मतलब DS4 पे तुम्हारी वीडियो देखी है। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे कि मोदी सरकार से क्या दिक्कत है? मैंने कहा मोदी सरकार से मुझसे क्या पूछते हो, और लोगों से पूछो, उनसे पूछो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने भाजपाई भी नहीं है, दंगाई है। बिल्कुल सब कह रहे हैं कि ये भाजपाई है। नहीं, मैं नहीं कहता भाजपाई कभी धमकियां नहीं देंगे, दंगाई हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर फूंक देंगे, पठान पे भी बातचीत कर लें अब हम। साधु मतलब जानते हो क्या होता है? साधु बोले साधना और संत बोले शांत। अब साधु महात्मा कहेंगे कि हम थिएटर फूंक देंगे। वो तो क्या बोलो, शाहरुख खान के कह रहा है कि वो जलाकर राख कर दूंगा। एक अयोध्या का संत कह रहा है, परमहंस कह रहे होंगे। मैंने अभी क्या बताया? साधु बोले साधना और संत बोले शांत। जो शांत होगा, जो अपने आप को साध रखेगा, वो राजनीतिक प्राधिकरण की संज्ञा लेगा। आपको क्या लगता है कि वो साधु हैं, वो संत हैं? लेकिन कोई काम तो आपको मोदी जी का अच्छा लगता होगा। नोटबंदी अच्छा था। नोटबंदी उन्होंने कहा था 15-15 लाख नोटबंदी उन्होंने कहा था कि हम कर रहे हैं कि हमारे मतलब विदेशों में इतने काले धन रुके हुए हैं, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। आया 15 पैसा नहीं आया। और जो 15 रुपये था भी हमारे 1500-15,000 खाते में, वो भी ले लिया इन्होंने किसी न किसी माध्यम से। GST बढ़ गया है। GST बढ़ गया है। एक नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। और दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। ये चटुकार फिर भी बोलने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। आप जैसे पत्रकार भी बोलने को जब तैयार नहीं है। कोरोना में उन्होंने बढ़िया काम किया था, ताली बजवाया, थाली बजवाया, लोग पैदल घरों के गए। हाँ, यही करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी इनका एक जरिया है। ये राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यात्रा किसी न किसी प्रकार भंग करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मीडिया वाला कह रहा है, मीडिया थोड़ी भारतीय जनता पार्टी, मीडिया वाला कह रहा है। मीडिया तो दलाली करता है भैया। मीडिया भारतीय जनता सत्ता की दलाली। ये आपको माइक मिला है पत्रकारिता करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए नहीं मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दलाली या मोदी जी की दलाली? नहीं, हम क्या करें? मोदी जी देखो, मोदी आज हैं कल नहीं रहेंगे। मोदी आज हैं कल नहीं रहेंगे। का भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। का भरोसा है कब कौन रहे कौन ना रहे। मोदी जी का हम नहीं बोलेंगे कि आप मोदी के दलाल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो। कविताएं भी लिखते हैं आप? थोड़ी बहुत लिखते हैं। क्या सब्जेक्ट है आपका? मैं तो पॉलिटिकल ऑनर्स से भी BA कर रहा हूँ और ITI कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? जी, इग्नू से। इग्नू से? क्या करना चाहते हैं पढ़ लिख कर? पढ़ लिख कर बताया तो देश सेवा, समाज सेवा। सोचिए इस युवक के शब्दों में कितनी गहराई है, कितना दर्द है और कितनी सच्चाई है। कितनी गहराई है, कितना दर्द है, कितनी सच्चाई है कि अब तक 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। पिछले 7 दिन से ये घरों में थे, अपने घर में थे, क्योंकि इनको धमकियां दी जा रही थी। इनके माता पिता सब डरे सहमे थे, लेकिन अब इन्होंने तय किया है कि ये सड़कों पर आएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है, जो इनको धमकी दे रहे हैं वो दरअसल भाजपाई नहीं, दंगाई हैं। टीवी अखबार वाले डरे हुए हैं। सोचिए, ये बात तो जज कह रहा है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है, रिटायर्ड जज कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। और ऐसे वक्त में बार बार कह रहा हूं कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। इसी तरह के कुछ छात्रों की वजह से इंदिरा गांधी को कुर्सी गंवानी पड़ी थी, इमरजेंसी लगाना पड़ा, आंदोलन चला, सत्ता गए। क्या लग रहा है अनुराग, इस सरकार पर असर पड़ेगी आपकी बातों का?
बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी। अभी आपने इंदिरा गांधी जी को याद दिलाया, छात्र आंदोलन हुआ था और उन पे भी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब था, हैं? वो भी राष्ट्रवाद कर रही थी उस समय। नहीं, देखो जो कर रही होंगी ठीक है, लेकिन छात्रों ने आंदोलन छेड़ा, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार वो भी नहीं, मतलब रोजगार उनके भी ज़माने में थोड़ा कम था, सबके ज़माने में कम रहता है, लेकिन महंगाई आसमान छू जाए वो भारतीय जनता पार्टी है। महंगाई जो आसमान में छुआ दे वो सिर्फ भाजपा है बस। तो ये अनुराग है, अगर आपको इनकी बातों की सच्चाई, गहराई और दर्द से नाता है, आपको लगता है कि ये आम भारत की बात कह रहे हैं, आम भारतीय की बात कह रहे हैं, आम लोगों की बात कह रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अनुराग के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाइए। मैं इस बात से एक पत्रकार के तौर पे सहमत हूं कि जो टेलीविजन अखबार है उसने सवाल पूछना बंद कर दिया है, लेकिन उसकी वजह जो अनुराग कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। अनुराग को लगता है कि ये इसकी वजह है डर या पैसा। सच्चाई ये है कि जो टीवी अखबार इस देश के तमाम सिस्टम पर जो जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है बीजेपी और आरएसएस से, और गिने चुने बिरले सवर्ण समाज से अनुराग जैसे लोग हैं जो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पार्टी की वजह से समाज के लिए, देश के लिए, चूंकि अनुराग गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीबी झेल रहे हैं, इनके पिताजी रोज कमाने खाने वाले जैसे हम लोग हैं, इसलिए उस दर्द को झेला है और अब वो उससे आगे निकल रहे और ये चाहते हैं कि ये मुल्क मजबूत बने, ये देश मजबूत बने और यहाँ सबको बेहतर जिंदगी मिले। क्या देंगे आप अनुराग का साथ? क्या कहेंगे उन धमकी देने वालों को? क्या अनुराग को डटे रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाती रहनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।